श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी श्रद्धालु श्रोतागण को हमारा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी के चरण में क्षमा प्रार्थना करूंगा कि हमारा लेट हो गया किसी विशेष कारण, मीटिंग में कारण। फिर भी आप लोग कोऑपरेटिव है, धैर्य धारण करके 1 घंटे के बाद फिर दर्शन दे रहे हैं। चलिए, ये बड़े गंभीर चर्चा जो हमारा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री रामानंद राय के साथ जो वार्तालाप, इसी प्रसंग जिसमें अभी कृष्ण तत्व के वर्णन के बाद श्री राधा तत्व की वर्णन कर रहे हैं श्री रामानंद राय। यद्यपि ये बहुत ही उच्च कोटि का, और लेकिन फिर भी कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं और हमारे संस्थापक आचार्य भी लिखे हैं, सब पढ़े कि तो उनको प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा बस सुन करके। अनुमान और आस्वादन तो शायद हमारे से नहीं बन पाएगा, लेकिन प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे भी हो जो भी हो राधा कृष्ण के उपासक तो हम कर ही रहे हैं, तो उनके स्वरूप बनना। काल मैंने बताया था ये श्लोक नंबर 166 चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वां चैप्टर के टेक्स्ट 166 का तात्पर्य को पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ें कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये श्लोक 165 से 181 तक, टेक्स्ट 165 से 181 तक श्री राधा जी के शारीरिक वर्णन है। बॉडीली डिस्क्रिप्शन, हर बॉडीली डिस्क्रिप्शन किया गया है, जो कि अत्यंत कुई है, वेरी वेरी टफ सीक्रेट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल, क्योंकि राधा रानी तो कोई साधारण है नहीं कि हम जैसे कोई स्त्री देखते हैं या सोचते हैं या अनुमान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सबसे परे अवंग मानस गोचर आत्मा तो राधिका जस्य, भगवान कृष्ण की साक्षात श्री आत्मा ही है राधा रानी। तो भगवान का आत्मा और शरीर तो कुछ फर्क नहीं है, तो वही है, लेकिन फिर भी प्रेम आस्वादन के लिए एक आत्मा होते हुए भी तो शरीर धारण किए हैं। तो इसमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जो प्रेमाम्बोजम मरंद एक पुस्तक हो, जो संस्कृत भाषा में रघुनाथ दास गोस्वामी लिखे थे, तो उसी में से ये वर्णन किया गया है। तो राधा रानी के शारीरिक जो प्रसाधन है, जो सब उन्होंने किस प्रकार के उनका शारीरिक भूषण है, अंगराग है और अलंकार है, और उनके आश्रु क्रंप स्वेद वाणी, सब का एक एक विषय सबके, क्योंकि राधा रानी तो प्रेममयी है, प्रेम से बनी हुई, हमारा जैसा कोई हड्डी मांस शरीर तो है ही नहीं, प्रेम ही बनी हुई
प्रेम के रस में, चिन्मय प्रेम रस में बनी हुई है। तो इसलिए ये सब इस प्रकार के उनके शारीरिक उपादान हैं, उनके सौंदर्य हैं, उनकी सुंदरता है। तो श्लोक 167 से शुरू करते हैं। कारुण्यामृत धाराय स्नान प्रथम, तारुण्यामृत धाराय स्नान मध्यम। श्रीमती राधा रानी का पहले स्नान करुणा रूपी अमृत की धारा में करती है और दूसरा स्नान जुवावस्था के अमृत में करती है। देखिए, श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन होता है। स्वरूप के वर्णन से उनका स्नान के वर्णन क्यों आ गया? क्योंकि इसके पहले श्लोक में कल हम बताए थे कि राधा प्रति कृष्ण से सुगंधि उद्वर्तन ताते अति सुगंध देह उज्ज्वल वर्ण। कि राधा रानी के प्रति कृष्ण का जो स्नेह है वही उनके उपटन है। कल मैंने उपटन का अर्थ आपको बताया था। उपटन क्या होता है? अंगराग होता है, जिसको एक प्रकार के विशेष विशेष सुगंधित द्रव्य से बना हुआ जो पेस्ट है, जिनको शरीर में लगाने से शरीर की चिकनापन, उज्ज्वलता, सुगंधता आदि सब वृद्धि होता है, तो उसको बोलते हैं उपटन या अंगराग। तो वो जो अंगराग क्या है? राधा रानी का अंगराग वो क्या है? कोई विशेष सुगंधित द्रव्य से नहीं, भगवान श्री कृष्ण के उनके प्रति जो स्नेह है वही ये उपटन है और कुछ नहीं है। इसके द्वारा उनके अंगराग है। तो उसके बाद में कि ये जो यहाँ कहेगा स्नेह, स्नेह क्या है? कि जब प्रेम, काल में प्रेम का परिभाषा बताया था। प्रेम जब अति गाढ़ होता है, गाढ़ होकर के चित्त को द्रवीभूत करता है और ममता अधिक्य होता है, तो ये स्थिति का नाम है स्नेह। यह एक प्रेम का एक स्तर है। स्नेह प्रेम के ऊपर का स्तर है स्नेह। किसी प्रेमी नायिका के अंदर स्नेह आया तो स्नेह का पहला लक्षण क्या है? कि स्नेह उदित होने से आपने प्रियतम को देखने से उनको तृप्ति नहीं होता, दर्शन में तृप्ति नहीं हो सकता ना। कदाचित दर्शन द्वारा तृप्ति न होना वही है स्नेह का एक लक्षण। तो इसलिए ये सब शारीरिक उद्वर्तन व्यवहार का ये सब स्नेह के लिए बताया गया, क्योंकि दर्शन से ऊपर होता है स्पर्शन। कि दर्शन जैसे जे संतुष्ट ना हो, स्पर्शन, स्पर्शन तो इसलिए शरीर के कांति के वर्णन के उद्वर्तन, इतने उबटन लगा करके इतने उज्जवल कांति, इसके स्पर्श से बिना तृप्ति ना होना, यह स्नेह की स्थिति। तो राधा कृष्ण प्रति स्नेह, तो ये इसी में राधा मरंद में इससे वर्णन किया गया है। तो उसके बाद में कहते हैं इस प्रकार स्नेह की तरह उपटन लगा करके, तो जो स्नान कर, 3 प्रकार के स्नान, 3 समय बता गया। 3 प्रकार के स्नान श्लोक में बताया गया कि प्रथम है कारुण्य, फिर तारुण्य, फिर लावण्य, और समय दिया गया प्रातः, मध्याह्न और सायन्न। 3 टाइम का त्रिसंध्या जो होता है, मॉर्निंग, नून और इवनिंग, 3 टाइम का स्नान 3 प्रकार की धारा में करते हैं। सबसे पहले स्नान करते हैं, प्रथम स्नान है कारुण्यामृत धारा। कारुण्यामृत धारा, तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे व्हाट इज करुणा। करुणा क्या है? करुणा कहते हैं किसी का हृदय दूसरे का दुख देख करके सहन नहीं कर सकता, पर दुख सहने असमर्थ जो भाव है उसको कहते करुणता। उसको करुणा कहा जाएगा। उसके अंदर करुणा आ गया क्योंकि उनके दुख देख करके वो पिघल जाता है, सहन नहीं कर पाता, तो इसको कहते हैं करुणा। और इस प्रकार के भाव को कारुण्य भाव कहा जाता है। इस मूड में आ जाए तो कारुण्य। तो इस कारुण्य के अमृतमय धारा में
प्रथम स्नान होता है। जैसे आप जानते हैं, सुबह सुबह हम रात को लंबा समय सोते हैं, सुबह उठ करके शरीर को पवित्र करने के लिए हम स्नाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्नान माना गया चलती हुई पानी की धारा, बहती हुई धारा में, नदी की धारा में स्नान शरीर को बिल्कुल पवित्र, स्निग्ध और सुंदर बना देती है ना। अगर बहती हुई धारा में, पानी की धारा में स्नान करे, गंगा आदि धारा से पानी बिल्कुल कलकलनाद प्रवाहमान है, बड़ी वेग से जो धारा बहती है, उसी में कुछ समय शरीर को डुबा कर रखे स्नान करने से शरीर का सारे साफ बिल्कुल सुगंध, स्निग्ध, शीतल होता है। तो इसीलिए प्रातःकालीन स्नान नदी की धारा में करना, ये शास्त्र सम्मत सभी लोग कहते हैं। आयुर्वेद मत, सभी मत में प्रातःकालीन जो स्नान है, बहती हुई धारा में स्नान करने के लिए सभी कहते हैं अति उत्तम कोटि का स्नान है। तो इसलिए श्री राधा रानी के जो स्नान है, प्रथम स्नान है प्रातःकालीन स्नान, और कारुण्य अमृत धारा में करती है। ये जो बहती हुई धारा, वो क्या है, न करुणा की अमृत है, ये कोई पानी नहीं है, अमृत में स्नान। एक किस प्रकार अमृत, न करुणामयी अमृत, करुणा के अमृत। और उसको कहा गया कि ये प्रातःकालीन स्नान, प्रातः मतलब यहाँ उनके वयस अवधि को, वयस संधि को इंगित किया गया। मतलब राधा रानी के जो सबसे जन्म से लेकर 5 साल तक बाल्य अवस्था होता है, शैशव अवस्था, इस समय में चापल्य मत रहता है, बाल्य चापल्य आदि रहता है। तो बाल्य चापल्य में तो कुछ बुद्धि नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद जो आता है पौगंडता या कुमारता या कुमारी अवस्था या पौगंड अवस्था कहो, 5 प्लस में आता है। तो राधा रानी जो बाल्य चापलता 5 साल के बाद छूट जाता है। इसलिए बोलते हैं कोई बेटा बेटी अगर 5 साल का हो जाता है, माता पिता उनको डांटना पीटना शुरू करना चाहिए। 5 साल तक तो लाड़ प्यार करो, स्नेह दो, 5 साल के बाद फिर स्नेह नहीं, फिर डांट पीट करना शुरू करो। ठीक इस प्रकार जब बाल्य चपल्य राधा जी के पूरा हो जाती है, 5 साल की उम्र हो जाती है, 5+, तब उनका अंदर डांट पीट कर, उनका अंदर में एक अद्भुत कृपा करुणा शक्ति उदय होता है। किसी के दुख देख नहीं सकती, पर दुख सहने असमर्थता पूर्ण रूपेण। तो इतने करुणामयी, बोलते हैं जिनके अंदर केवल करुणा ही करुणा रहते थे, करुणा के धार, करुणा का अमृत सदृश है, इतने अच्छे गुण है। दूसरे को मदद करना, दूसरे को दुख देख करके दुखी होकर दूसरे की मदद करना, इट इज सच ए ब्यूटीफुल क्वालिटी, सच ए हाई क्वालिटी। तो इस क्वालिटी को नख से सिख तक उसमें इसी धारा में अपने को स्नान कराती है 5 साल की उम्र से। तो इसलिए उनका जो कैरेक्टर शुरू होता है, तो फर्स्ट प्रेशियस क्वालिटी मर्सी, मर्सी, केवल मर्सी कैरेक्टर से वो स्नान करती है। कारण धारा मतलब उनका 5 साल से लेकर के 10 साल तक राधा रानी का जो प्रमुख चरित्र, जो प्रमुख गुण है, वो केवल करुणता, कुछ नहीं। महाकरुणामयी, महाकरुणामयी, करुणाम कुरुमयी करुणा भरीते, महाकरुणा की स्थिति में रहती है, इतने कारुण्य रहती है, किसी के भी तकलीफ सहन नहीं कर सकती। ये है प्रथम 5 से 10 साल के ये अवस्था। इसी बोलते हैं कि ये अवस्था में कारुण्यमृत धारा में रहती है, स्नान करती है। फिर मध्याह्न स्नान करती है तारुण्यमृत धारा, मतलब 10 साल से जो 15 साल तक जो अवस्था, जिसको हम तरुण, तारुण्य मतलब तरुणी, नवजौवना, नूतन यौवनता आता है शरीर में। कोई बालक का, बालिका के अंदर यौवन अवस्था में शरीर का अंग अंग इतने लावण्य, इतने सुढ़ल, इतने अट्रैक्टिव बन जाता है, इतने सुंदर बन जाता है अपने आप। तो श्री राधा जी की क्या अवस्था, क्योंकि 5 से 10 साल तक करुणा भाव से रहती थी, अब 10 साल जब हुआ और तरुणता तो, करुणा तो था, करुणा के साथ में और एक धारा आड़ हो गया, और एक धारा आड़ हुआ, उसको कहते हैं तारुण्य धारा। तारुण्य मतलब यौवनता, इतने माधुर्यपूर्ण मादक भरा नवजौवना, नूतन युवती अवस्था इतने सौंदर्य रूप से इस प्रकार से प्रवाहित धारा में उनके शरीर में उतरती है कि उनके प्रत्येक अंग को इसी नूतन 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 जो अंग का जो नूतनता, जो
नूतनता मीन्स करुणता, प्रौढ़ता, मैच्योरिटी, जिसमें इट इज सो फुल ऑफ ब्यूटी। नवजौवना मीन्स इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूथ। हाँ, यूथ, वही है जो फुल ऑफ यूथ, इसे बोलते तरुण्य अमृत धारा। ये नव यौवती के जो जो विशेष सुंदरिता, जो माधुर्य है, जो सुंदरता है, इसके अमृत की धारा में स्नान करती है राधा जी, ये 10 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक। और उसके बाद में तो किशोरी अवस्था आ जाती है। इस किशोरी अवस्था में लावण्य अमृत धारा, लावण्यता मतलब शरीर का एक प्रकार के चिकनता, चिकनता कहते ना, चक 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 जिसे कहते हैं, लावण्य इसको कहते हैं। तो किशोरी अवस्था में राधा जी के शरीर का जो कांति, शरीर की जो चमक है, उसका कोई नो कंपैरिजन, क्योंकि तुलना नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि लावण्य अमृत धारा, ये कांति के जो अमृत है उसकी धारा में स्नान करती मानो, क्योंकि ये करुणा भी था, उसके तारुण्यता भी आया, नवजुवतीपन आया, उसके ऊपर इतने सुंदरता, लावण्यमयी, हर एक अंग, एक एक अंग हृदय का इतने सुडोल, सुंदर, परम आकर्षक, परम चमक भरा, इतने चमक, इतने चिक्कण है, इतने एफ्लुजेंस है, इतने कांति युक्त है। इसको कहते हैं कि लावण्य अमृत धारा में तदुपरि स्नान, उसके ऊपर में स्नान भी किया। ऐसे 3 प्रकार के स्नान करती है। अब स्नान करने के बाद अब समझ लो, अब किशोरी अवस्था में राधा रानी को कैसे दिखाई जाता है। 3 अमृत की धारा उनके ऊपर है, 3 अमृत की धारा, क्या क्या? करुणा के अमृत, तारुण्य के अमृत और लावण्य के अमृत। 3 अमृत की धारा में किशोरी रूप उनके है। और उसमें किशोरी अवस्था में स्नान करने के बाद में इसको जो मध्याह्न स्नान तो तरुणा में अमृत कहते हैं, मध्याह्न स्नान में देखते हैं, जैसे प्रातः स्नान में कहा था कि नदी में जाकर के स्नान करते हैं सुबह सुबह, उसके बाद फिर गृह कर्म, घर के काम में से बिजी हो जाते हैं, घर के काम बिजी हो जाए, ज्यादा साधारण तरह दोपहर का स्नान, फिर टाइम नहीं मिलता जा करके नदी में स्नान करने के लिए, तो क्या करते हैं, फिर दासी आगरा में पानी मंगा लेते हैं। तभी जवानों तो बाथरूम नहीं हुआ करता था, टैप वगैरह नहीं होता था, तो पानी मंगा लेते थे, दासी नदियों से पानी लाती है, घर में स्नान कर लेती, घर में जल्दी स्नान कर लेते, एक तरुण स्नान। और सायंकालीन स्नान जो होता है, पूरे दिन भर काम में फंस रहकर शाम को थक गया, ठंडा पानी में स्नान करने, पूरा शरीर को भिगा करके स्नान करना पड़ता है, तो पूरे शरीर में जैसे पूरा पानी लगता है, पूरा गीलापन होता है, शरीर पूरा धुलाई होता है। तो इसी प्रकार लावण्य अमृत धारा पूरे शरीर के प्रत्येक अंग में ये लावण्यता, ये सुंदरता, ये जो कांति, चमकता आ जाती है। ये 3 स्नान करने के बाद, आप सब जानते हैं, स्नान के बाद फिर कपड़ा पहनना पड़ता है, तो वस्त्र धारण करती है। उनका वस्त्र क्या है? वस्त्र जो है यो है वो है लज्जा रूपी साड़ी। निज लज्जा साम पट्ट साड़ी परिधान। ये परिधान क्या है न? श्याम कलर के पट्ट साड़ी, पाट साड़ी, श्याम नील वर्णा, ब्लू कलर के एक साड़ी पहनती है। और साड़ी किसी से बनी हुई है? कोई ये कटन के टेरिकट की पाट नहीं है, तो बनी हुई निज लज्जा, प्रीड़ा। लज्जा समझते हैं आप लोग, समझते होंगे, लज्जा रूपी साड़ी। लज्जा को टेक्निकल रूप में रसाचार्य ने उसका एक डेफिनेशन दिए हैं, लज्जा किसको कहते हैं। वो कहते हैं ब्रीड़ा या लज्जा मतलब 3-4 बात कहते हैं, इसी में दुष्टता ना हो जाए, दुष्टता को अदुष्टता के भाव, यही लज्जा। नवसंगम, अकार्य, स्तुति और अवज्ञा, इसमें से जो दुष्टता विरोधी भाव है उसी को लज्जा कहा जाता है। समझ में नहीं आ रहा है सर? कई नए आदमी के साथ मिलना है,
और किसी में धृष्टता करूं, किसे मिल सकता हूं, ये जो धृष्टता की जो भाव आता है, ये बात मैं कैसे मिल सकता हूँ, ऐसे में कैसे दुष्ट समझता ना, हाउ कैन आई बिकम सो मूर्ख, मैं कैसे दुष्ट हो सकता हूँ, तो इसलिए विरोध करता है। ये जो विरोध करना ही भाव ही वो लज्जा, लज्जा ही रुकता है। हाँ तो पागल है, कैसे कर सकती है अपने, कैसे कर सकता है, इसी बोलते हैं कि ये जो भाव लज्जा, नए आदमी के साथ मिलना, अगर जो कोई गलत काम करने के लिए भी रोक लगाती है, नहीं कैसे कर सकता है, हाउ कैन आई डू लाइक दैट, ये है लज्जा। और स्तुति आदि करने में, मैं उनके सामने खड़ा होकर कैसे स्तुति कर सकता हूँ, सामने खड़ा होकर स्तुति। और अवज्ञा, किसी की कोई आज्ञा अवज्ञा में कैसे मना कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डिनाई, इसी को ये जो दुष्टता के रोकने के लिए ये जो भाव है उसको कहते लज्जा। कितने डिटेल में जाकर समझें, इसी कहते हैं लज्जा। ये लज्जा, राधा रानी आपने जैसे साड़ी पहनते हैं, परिधान मतलब संपूर्ण अंग को ढकते हैं, ढकते हैं, ढकने का जो वस्त्र होता है उसको साड़ी कहते हैं ना। परिधान क्या होता है, परिधान होता है सारे अंगों को ढक लेना कोई वस्त्र के द्वारा, वही तो होता है पहनना, वस्त्र पहनना। तो राधा रानी का वस्त्र क्या है, परिधान वस्त्र क्या है ना, लज्जा। लज्जा रूपी नील साड़ी के द्वारा संपूर्ण शरीर को ढांकती रहती है, परिधान करती, संपूर्ण शरीर अवयव को परम लज्जा रूपी नील साड़ी के द्वारा वो ढांक कर रखती है। मतलब राधा रानी परम लज्जावती है, उनके तरह अंचल अनपरालाल इतने कोई लज्जावती हो ही नहीं सकती। ऐसे कहा गया है, व्रीड़ा स्त्रीणांग भूषणम, लज्जा स्त्रियों की एक मुख्य अलंकार होता है, भूषण होता है। जिनका पास लज्जा नहीं स्त्री है तो कहे बीते बेशरम है, तो शर्म स्त्रियों का भूषण होता है नेचुरल। तो राधा रानी का एक क्या, उनके पूरा आपाद मस्तक जो ढकी हुई है वस्त्र, वो लज्जा रूपी वस्त्र में ढकी, परम लज्जावती, इसी कहते हैं उनका साड़ी है, नीला साड़ी। और इस ऊपर में जो केवल साड़ी तो पहन लेती हैं, लेकिन साड़ी के ऊपर एक दुपट्टा भी पहनते हैं ना, है ना। बोले दुपट्टा क्या है, बोले दुपट्टा है, दुपट्टा का रंग है पिंक कलर, रेड पिंक कलर के दुपट्टा, राधा रानी के वर्णन करती है शारीरिक, रेड पिंक कलर दुपट्टा, वो क्या है ना, कृष्ण अनुराग, कृष्ण के प्रति अनुराग ही उनका दुपट्टा है, कृष्ण अनुराग उनका दुपट्टा है। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुणवसना, प्रणय मन कंचुलिकार वक्ष आच्छादना, कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुणवसना। और जो शरीर के ऊपर भाग, साड़ी पहनने के, साड़ी के ऊपर एक दुपट्टा ढांकते हैं गोपी ड्रेस में, तो जो दुपट्टा है ये अरुणवसन मतलब रेड पिंक कलर की जो है, वो क्या है ना, कृष्ण के अनुराग है, कृष्ण के प्रति अनुराग। अनुराग क्या है, अनुराग को कहते हैं कि जो राग मतलब आकर्षण, नए नए सदा नया नया अनुभूति देता है, सदा नूतन अनुभूति, नया अनुभूति देता है। प्रिय व्यक्ति का रूप गुण आदि के बारे में नया नया अनुभव, आज समझ में, हाँ, प्रिय व्यक्ति का बारे में हमेशा नया नया अनुभव, ये है अनुराग। इस प्रकार अनुरागमयी दुपट्टा है, वो है रेड पिंक कलर का। मतलब उनको कृष्ण कितनी बार भी देखेंगे, एवर फ्रेश, एवर न्यू, अरे ऐसे नया नहीं लगेगा, हर समय उनको भी कृष्ण नए लगेंगे, और वो भी मतलब ऐसे वस्त्र है, वस्त्र ऐसे है कि जो भी देखेगा हमेशा एक क्षण क्षण में नए नए लगेंगे, क्षण क्षण नए लगेंगे। ये कृष्ण अनुराग है ही ऐसी चीज कि हर समय नया नया अनुभूति दिलाएगा, ये अनुराग रूपी ओढ़नी। उसके बाद में रक्त वर्ण उत्तरीय वस्त्र, नीली साड़ी, ऊपर उसके ऊपर में वस्त्र है ओढ़नी, जो रक्त वस्त्र की ओढ़नी, ये कृष्ण अनुराग रूपी। सर्वदा कृष्ण को नए नए रूप में
नए गुण नए रूप में प्रतिक्षण विचार जो अनुभूति है, नूतन नूतन अनुभूति है, वही है श्री कृष्ण अनुराग, वही है उनके रक्त वर्ण की उत्तरी उत्तरी। तो उसके बाद में प्रणय मान कंचुलिकार वख्याच्छादन। तो कंचुलिका, वो स्त्रियां जब ड्रेस करती है, साड़ी पहनती है, फिर ऊपर एक ओढ़नी दुपट्टा लगाती है, फिर ब्रेस्ट ये पहनते हैं, ब्रेस्ट वेयर, इसको प्रणय कंचुलिका बोलते हैं। प्रणयमान कंचुलिकार वख्या आच्छादन। प्रणयमान और ये दोनों से वख्या आच्छादन करती है। प्रणयमान क्या है ना, मान है जब ये स्नेह अति उत्कृष्ट हो जाती है, अति उत्कृष्ट वो गाढ़ हो जाता है, गाढ़ होकर के स्नेह रूप में परिणत हो जाता है, तो उसमें स्नेह, जो स्नेह उत्कृष्टता प्राप्ति के हेतु पूर्व अनुभूत माधुर्य के नूतन नूतन अनुभूत कराते। पहले जो माधुर्य को अनुभव किया उसको नया नया रूप में अनुभूत कराएगा, और बाहर में एक्सटर्नली कुटिलता, बाहर में थोड़ा कुटिलता भाव आएगा, कपट भाव आएगा बाहर में, उसको कहते हैं मान, उसको कहते हैं मान। तो नया फीलिंग में अब उसके एक उदाहरण देते हैं मान को समझाने के लिए कि एक समय श्री राधा रानी वन में कृष्ण के साथ विहार कर रही थी, विहार कर रही थी, तो हठात कृष्ण के प्रति अति प्रेम के भाव में आकर के राधा के चित्त द्रवीभूत हो गया, मेल्ट होने लगा चित्त। कृष्ण गुण कितने अच्छे हैं, हाउ सीज, उनके बारे में कृष्ण के बारे में, उनके गुण के बारे में सोच करके उनके चित्त पिघलने लगी, चित्त पिघलने लगी। तो और नयन से आंसू बहने, आंख से आंसू बहने लगा, जब हृदय गदगद होने लगा, आंसू बहने लगी। जब आंसू बहने लगी तो कैसे ढांकेगी आंसू को, और नहीं चाहती है कि रोती उनको पता चले, उसको ढांकना चाहती है, छिपाना चाहती है। तो क्या कि उस समय में कुछ दूर में कुछ गाय चर रहे थे, गाय चर रहे थे। जो जहाँ जहाँ घूमते हैं वहां तो धूल उड़ता है, पोखर से धूल उड़ता है, तो धूल रहते तो कृष्ण जब देखे उनको, राधा रानी आंख से आंसू की बुरे, तो तुरंत राधा जी बोल रही है कि ये देखो, ये जो गाय इधर चल रहे हैं ना, वो धूल उड़ रहा है, ये धूल के कारण धूल मेरा आंख में आ जाती है। तो कि क्या ये गाय लेकर पास में आ गई, गाय लेकर पास में आ गया कि इसलिए उनका धूल मेरा आंख में आती है और आंख से पानी बहना शुरू होता है, पानी बहता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को ऐसे अपने भाव को गोपन रखने के लिए, गोपन रखने के लिए कृष्ण को तिरस्कार करके बोलते हैं, क्या ले आया गाय पास में, धूल उड़ रहा दिखता नहीं, मेरा आंख से पानी बह रहा है। ऐसे तिरस्कार पूर्व बात कहते ना, ऐसे तिरस्कार कहते हैं, तिरस्कार कहे। तो कृष्ण बोलते अच्छा 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 सॉरी, अब तो मैं क्या कर, धूल तो आ गया, क्या कर, मैं फूंक मार करके धूल उड़ा देता हूँ, धूल आएगा नहीं तेरे पास। तो कृष्ण ने फुटकार करना शुरू की, ऐसे करके फूंक मार करके धूल को दूर कर देंगे ताकि आपका आंख से पानी गिरेगा नहीं। तो कृष्ण ने तुरंत क्या किए, कृष्ण बोला अच्छा ठीक है, मैं फुटकार करके फूंक मार करके धूल को उड़ा देता हूँ। तो फुटकार करने लगे, तो जब फुटकार करने लगे कृष्ण को कष्ट हो रहा है, उनको सहन नहीं हो पाया, अरे ऐसे क्यों कर रहे, तो तुरंत डांट करके कृष्ण को बोलते हैं, तुरंत कृष्ण को बोलती है अच्छा चुप रहो, इसे फूंक मारने की जरूरत नहीं, चुप रह जाओ, इस प्रकार ये कपटता भाव मुझे अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार आपके कापट्यता मुझे अच्छा नहीं लगता, चुप करो, आकर मेरे पास फूंक मारकर, अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो अभी। तो उसका कहने का भाव ये है कि आपने आपको छिपाना चाहती है
क्यों रोती है, पानी आता है आंख में, उसका कारण दूसरा है, और उनको प्रकाश करता है दूसरे भाव में, और डांटती है दूसरी भाव में, लेकिन ये आपने छिपाती है। इसी बोलते हैं मान। मान के भाव माने अंदर से तो इतने आकर्षण अटैचमेंट है, लेकिन बाहर में कुछ आता है कि क्यों मन के हिसाब ऐसे क्यों है, तो इसको डांटने लगती है। तो ये है मान। और प्रणय, जब प्रणय में आता है तो मानो प्रणय में और जटिलता है। मान जब विश्रम्भ हो जाता है तब प्रणय बन जाता है। विश्रम्भ जानते ना, संभ्रमता होता है, संकोचता है ना, संभ्रम, रेवरेंस को संभ्रमता कहते हैं, वेरी हम्बल। जब वो छोड़ जाए तो बोले विश्रम्भ, मतलब असंकुचित भावना, कोई संकुचना नहीं, कोई चिंता नहीं, तो इसको कहते हैं विश्रम्भ। ये मान तो समझ में आए, मान क्या है, माने बाहर में कुटिलता, अंदर में अटैचमेंट। ये मान जब संभ्रमहीन हो जाता है, विश्रम्भ हो जाता है, तो प्रणय में परिणत हो जाता है, उसका और स्टेप गार्ड हो जाता है। तो ये प्रणय में क्या होता है कि उसका जो फीलिंग प्रणय आ जाने से तुरंत ऐसे विश्वास आएगा मन में, एक दृढ़ विश्वास आएगा कि स्वीय प्राण, अपना मन, अपना बुद्धि, अपना शरीर और अपने वस्त्र परिच्छद आदि, प्रियतम का प्राण, सब वही चीज में, प्रियतम के प्राण, उनके मन, बुद्धि, देह और परिच्छद आदि कुछ अलग नहीं, अभिन्न है, सेम है, सेम थी। सेम सोच करके कभी कभी आप आंख से बोलता है कि आपने दुपट्टा भूल के उनके ही वस्त्र ला करके मुंह पोंछना, उनके शरीर का, मैंने कोई भिन्नता नहीं, आप भूल गए कि मैं कुछ अलग शरीर हूं, ये बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। इतने अपनापन आ जाता है प्रणय में कि दूसरे के शरीर को भी अपना शरीर जैसा मान ले, दूसरे के वस्त्र को भी, मन को, बुद्धि को, सब अपना जैसा मानते हैं। जस्ट थिंक वो इतने अपनापन, इतने नजदीकता, इतने अपनापन हो जाते, तो उसको बोलते हैं प्रणय। तो सखियों के साथ राधा रानी का ऐसे प्रणय होता है, जस्ट सेम, एक दूसरे से राधा रानी सखी के ऊपर हाथ रख करके कभी ये सोच भी नहीं सकती कि मैं और ये कुछ अलग है, नाम केवल अलग है, लेकिन सेम सौंदर्य, माधुर्य, यौवनता, एवरीथिंग सेम, बिल्कुल सेम प्रणय था। और कभी कभी अपने प्रियतम को भी बिल्कुल इसी भाव में आ जाता है, ये मान से और टप प्रणय स्थिति में आ जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो प्रणय और मान, ये दोनों कंचुलिका है, ब्रेस्ट कवर है, बांध करके रखना होता है। क्यों बांधते हैं? क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, आंख नहीं तक सकते हैं, लेकिन उसका इसी भाव को कहते हैं कि ये जो प्रणय में अपने भाव को कितने छुपाने की कोशिश करो, कांट, अब छिपा नहीं सकते। इस स्तन को कितने प्रकार से अब ढांको तो दिखाई तो पड़ेगा ही, ऊपर से ढांक करने से क्या हो। तो ही बोलते हैं कि प्रणय स्थिति में जो आ जाते हैं, कंचुलिका के राधा रानी पूर्ण प्रयास करती है शर्म के कारण अपने भाव को प्रकाश ना करे, कृष्ण को किसी को पता ना चले उनका अंदर क्या चल रही। जितने प्रयास करती है इतने ज्यादा पता चल रहा, अनेबल टू, संभव नहीं होगा उसको गोपन रखने के लिए, गोपन रखना संभव नहीं, इसको बोलते प्रणय। तो इसी स्तन की स्थिति ऐसे जैसे कंचुलिका। उसके बाद में सौंदर्य कुंकुम सखी प्रणय चंदन, सौंदर्य कुंकुम सखी प्रणय चंदन। अभी सौंदर्य, उसके बाद ड्रेस पहनने के बाद में फिर कपड़ा पहनने के बाद ड्रेसिंग टेबल में जाती है, ड्रेसिंग टेबल में जा करके अभी तो ड्रेसिंग होने के लिए ये सब लगाएगा, वो लगाने के लिए क्या है ना, सौंदर्य कुंकुम है, सखी का जो सखी के प्रति जो प्रणय वो है चंदन। तो अपनी सुंदरता और सखियों के प्रति जो प्रणय,
कितने छिपाने के राग भाव, मान को भाव छिपाने का, ये सब उनके, ये सब कॉस्मेटिक्स है। ये चंदन और कुमकुम है, उसी को लगाती है, इसको लगा धारण करती है। मतलब सखियों के बीच में अकेली नहीं रहती, अकेली नहीं रहती, आपने भाव के अनुरूप सजाती है, आपने सगोष्ठी जो उनके भाव को समझ करके उनको हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? कुमकुम तो पहनना होता है ना, कैसे पहनाएंगे? प्रणय आदि को कैसे पहनाएंगे? सौंदर्य को, बोले अपना सौंदर्य तो कुछ है ही नहीं, देखते नहीं। वो सखी गण आकर के कृष्ण से देखा देती है, हे राधे ये देख रही ना, ये जा रहे हैं, यही जा रहे हैं, यही देखो पछड़ के पीछे पीछे जा रहा है, ढेर निरा नीला जो लड़का है, कृष्ण को दर्शन करा देते हैं। कृष्ण को दर्शन करा देना, कृष्ण सौंदर्य को दर्शन करा देना, ये होता है उनका कुमकुम, इसी को बनती है। और कभी कभी दर्शन कराने के बाद में बैठा करके बोलती हैं, अरे उनका गुण क्या खूबसूरत बांसुरी बजाती है, कैसे चाली था उनका, कैसे बोली था उनका, इस प्रकार जो गुण वर्णन करती है सखी, तो उसको चंदन लगाती है। श्री कृष्ण की गुणावली को चंदन के रूप में आपको इतना शीतल प्राप्त और शीतलता प्राप्त होता है, उनको इतनी सुगंधता प्राप्त होता है, उसको चंदन के जैसा लगाती है। ये उनका कॉस्मेटिक्स है, कृष्ण की गुणावली सखियों के मुख से और कृष्ण दर्शन सखियों के द्वारा ये कुमकुम और चंदन हुआ, उसको धारण करती है। उसके बाद में स्मित कांति कर्पूर तिने अंग विलेपना। अब अंग को विलेपन करते कब क्यों लगा करके करती है ना माँ, फेस फेस साफ करती है, तो अंग विलेपन। स्मित कांति कर्पूर तीन, ये तीन को मिला करके, आजकल सब बने बनाया बाजार से खरीद लेते हैं, पहले जमाना में बनाना पड़ता है। कर्पूर, कस्तूरी और कुमकुम, ये तीन चीज को मिला करके, ये बोलते हैं ना जो वैनिशिंग क्रीम, जैसे कोई क्रीम वगैरह बनाते हैं, इसे बनाते थे। मृगमद, कृष्ण कज्ज्वल रस मृगमद। तो इस प्रकार तो ये मृगनाभि कस्तूरी, तो ये सब राधा के कलेवर, राधा के शरीर में तो इस प्रकार इस सब के द्वारा अपने प्रसाधन करती है। स्मित कांति, कर्पूर और ये जो तीन प्रकार के कृष्ण कज्ज्वल रस और मृगमद कस्तूरी कुमकुम आदि को मिला करके ये प्रकार के अंग विलेपन करती है। उसके बाद से मृगमदे विचित्रित कलेवर प्रच्छन्न मान बाम्य धर्मिल विन्यास। अब बोलते हैं कि प्रच्छन्न कृष्णेर उज्ज्वल मुकुट से मृगवदे चरित्रित कलेवर प्रच्छन्न मान बाम्य धर्मिल विन्यास। जैसे धर्मिल बोलते हैं मुक्ता के माला, मुक्ता माला में एक केश पास में एक मुक्ता के माला को बांध दिया जाए, केश को इसे गभा मुक्ता माला साथ ना वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं धर्म, उसे बांधते हैं। और प्रच्छन्न मान ही जो उनके सुंदरता जो ड्रेसिंग होते, बाल भी बांधते हैं ना, कैसे विन्यास करते हैं, कंघी करके बांधते हैं, वो है प्रच्छन्न मान। और मुक्ता के द्वारा बांधना एक धर्मिल है, एक केस बांधती है उसमें। फिर वक्र केस देखते अति सुंदर बोलिया मान बाम्य के धर्मिल बोला, क्योंकि केस को बांध करके बड़ी सजा करके बांध रखने से अच्छा दिखती है, तो इसलिए मान को वक्र भाव कहा गया। मतलब भीतर में बाम्य और बाहर में दक्षिण।
ये अति सुंदर होता है इस भाव। तो इसी भाव को, इस प्रकार भाव को बोलते हैं कि धीर और अधीर, लेफ्ट एंड राइट, वाम भाव भी है और दक्षिण भाव भी है। धीरा धीरा नायिका, धीरा धीरा नायिका मतलब है जो नायिका खंडिता है। खंडिता मतलब आंख से आंसू बहाती हुई प्रियतम के प्रति वक्रोक्ति प्रयोग करते हैं। जो वक्रोक्ति समझ में आता ना, क्रिटिसिज्म, ऐसे करके कटु वाक्य बोलती है और रोती हुई, रो रो करके कटु वाक्य बोलना, ये धीरा धीरा नायिका का लक्षण है। एक उदाहरण देते हैं। राधा कहती है, हे गोपेंद्र नंदन जा जा, मेरे साथ तुम्हारा, मेरे पास रोने के क्या मतलब है? यह रो मत, तुम अगर यहाँ ज्यादा समय रहोगे तो तुम्हारे हृदय अधिष्ठात्री देवी को कष्ट होगा। तो इसलिए आपका शिरोभूषण जो मालाएं हैं, तो इसमें जिनके चरण की पंकज अलग अलग आदि से लगा हुआ है, तो उनके पास जाओ ना, उनके पास जाओ, यहां रोने से क्या होगा। इस प्रकार से रो रो करके बाहर से गाली देती है, अंदर से बाहर रो कर इस प्रकार बोलना, ये वो धीरा धीरा नायिका की उक्ति, इस धीरा धीरा नायिका की उक्ति है। इस प्रकार का भाव। राग तंबुल रागे अधर उज्ज्वल सुदीप्त सात्विक भाव। राग तंबुल रागे अधर उज्ज्वल प्रेम कौटिल्य नेत्र कज्जल। प्रेम को कुटिलता कहा गया है। प्रेम को कुटिलता, तांबुल कहा गया, तांबुल मतलब पान। तो इसलिए राग का उक्ति मुख से होता है, तो इसलिए जो तुलना दिया गया कि पान चुबाती है। राग तांबुल अधर उज्ज्वल, जो पान चुबाती है ओठ लाल लाल हो जाता है, मुख लाल होता है, तो इससे राग में अधर उज्ज्वल होता है। प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगले, प्रेम जब कुटिलता को धारण करता है, प्रेम कुटिलता जब प्रकट होता है, प्रेम है लेकिन कुटिलता है, तब आंख से चंचलता आएगी, नेत्र चंचल होगा, चक्षुधराई साधारण कुटिलता प्रकाश होता है। तो क्योंकि देखो ना, कोई गुस्सा है कि अच्छा है, आंख से पता चल जाएगा, बाप रे वो इसी क्यों देखती है गड़बड़ कैसे, तो आंख से पता चले। तो इसलिए चक्षु से प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगल कज्ज्वल, कि प्रेम का कुटिलता यही अंजन है, नेत्र अंजन है, तो आंख से पता चल जाता है कि इसे प्रेम है कितना और कितने कुटिलता भी है उसके अंदर, आंख से पता चलता है, उसका कज्ज्वल है, आई अंजन है। तो वो जो प्रेम किस प्रकार है, बोलते हैं सर्वत्वावे ध्वंस के कारण अवस्थित है, सब प्रकार से ध्वंस होने का कारण अवस्थित होते हुए भी ध्वंस रहित, ध्वंस रहित है, ये है प्रेम। तो इस प्रकार श्री राधा जी की जो वर्णन कविराज गोस्वामी करते चले जा रहे हैं। कृष्ण कज्ज्वल रस मृगवद भर से मृगवदे विचित्र कलेवर, राग तांबुल रागे अधर उज्ज्वल प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगल कज्ज्वल। तो आंख में लगा काजल है। सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी, ऐ सब भाव भूषण सब अंग भरी। सुदीप्त सात्विक भाव हर्ष
आदि संचारी। तो ये सब जो भाव के लक्षण है, सुदीप्त भाव, संचारी भाव, ये सब है। एक्चुअली परम रसिक भक्त हैं, महाप्रभु के निज पार्षद हैं। तो इसी को महाप्रभु ने जब रामानंद रूप गोस्वामी की और सनातन को बोले, तो इसी को लेकर के रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु रचना किए। नहीं तो पहले भक्ति कृष्ण को जानते थे बड़े बड़े लोग, महाप्रभु से पहले बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं जो कृष्ण के भगवत्ता को मानते थे। अरे इतने विशाल महापुरुष, विराट रूप, इतने बड़े अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत ब्रह्मांड पति, ऐसे उनके बड़पन, उनके विशेषता बड़पन को मानते थे भगवत्ता। और धीमहि ध्यान करो, इतने ग्रेटनेस को ध्यान ना। लेकिन इसमें कृष्ण के साथ रिलेशन इतने दृढ़ नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु में आकर के ये संकेत किए, बोले अरे ये भक्ति नहीं है कि सार 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 सार, बोले ये नहीं है, बोले ये भक्ति आप ईश्वर करके मानोगे ही नहीं। रिलेशन विल बी सो स्वीट एंड डियर एंड नियर, वो मानोगे ही नहीं। वो जो स्वीट रिलेशन सुख शुरू होगा कहां से? न साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये है। इस प्रकार से इसमें ऐश्वर्य कहीं छिप जाएगा। उनके ईश्वरता, ना ठाकुर जी को ईश्वर के ज्ञान रहेगा, ना उनके भक्त को ईश्वर के ज्ञान रहेगा। अरे चल चल है। इस बिना संकोच में इस प्रकार भाव, इसी को तो प्रिया जति मान करे करई भर्छन, कृष्ण तारे माने वेद स्तुति से अधिक करी मान। वेद के द्वारा स्तुति करने से ज्यादा उनको मानते हैं जो गाली खाते हैं। राधा रानी जो इसे रो रो कर वक्रोक्ति करती है धीरा धीरा नायक, तो उसको ज्यादा टेस्ट आता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने भगवान के इसी इशारे को समझ करके भगवान ने बोले रूप गोस्वामी को, आपने अभी भक्ति को रस के रूप में प्रचार करो। तो इसने भक्ति को रस बना करके, रस अमृत बना करके पेश किए, भक्ति रसामृत, जिसमें से ये शिक्षा मिलता है भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा कि कृष्ण के साथ हम कितने सरल रूप से, कितने नजदीक, कितने पक्का संबंध रख सकते हैं। विशेष करके उस संबंध के द्वारा कितने हम लाभान्वित हो सकते हैं। और कृष्ण के साथ संबंध रख करके सेवा करने से हमारे जो जीवन धारण करने का जो लक्ष्य वो चरितार्थ वो सफल हो जाएगा। हम वास्तविक सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि कुछ भी सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए रस रूप में कोई अभी तक प्रकट नहीं किए थे भक्ति को। तो इसलिए रसिक भगवान की इसी इशारा से रस के, तो इसलिए रस के रूप में कृष्ण की रस, राधा रानी की जो प्रेम, उनका क्या रूप, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो ये सब जो भाव, सात्विक भाव, सुदीप्त भाव, संचारी भाव, ये सब भाव से भक्ति रसामृत में पढ़ेंगे। तो अभी तो हम भक्ति रसामृत क्लास इधर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब भाव किस स्तर है, अलग अलग स्तर। स्थायी भाव के बाद एक भाव के ऊपर ये लोग सब आलम्बन आते हैं उसके ऊपर। तो इसे विभाग होते हैं। तो ये सब यही सब भाव भूषण सब अंग धरी, जो उनकी सब ड्रेस पहन ली, कुमकुम चंदन क्रीम वगैरह लगा ली, केस बंधन कर ली, तो उसके बाद अलंकार पहनेगी। ये सब अलंकार पहने। किल किंचितादि भाव विंशति भूषित, गुणाश्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित। ये सब भूषण अलंकार और अंगमाला, पुष्पमाला सब पहने। किंचित से प्रारंभ होने वाली 20 प्रकार के भाव लक्षण से उनका शरीर विभूषित है। उनका शरीर में हमेशा 20 प्रकार के भाव रहता है, विभूषित है। उनके दिव्य गुणों से उनके सारे शरीर पर लटक रही फूल की माला बनी है। किंचित आदि 20 विभिन्न भावों का वर्णन इस प्रकार है। भाव, हाव, हेला, हाव मतलब चेष्टा, हेला मतलब उपेक्षा, शरीर के संबंधित होते हुए और आत्मा से संबंधित भाव, ये शोभा, सौंदर्य, प्रकांति, दीप्ति, माधुर्य,
प्रगल्भता, औदार्य, धैर्य, और उसके बाद भाव संबंधित लीलाएं, और विच्छिति संबंध तोड़ना, फिर विभ्रम, भ्रमित होना। इस प्रकार ये 20 किंचित भी ऐसा भाव है। फूल की माला श्रीमती राधा रानी के गुणों की प्रदर्शित करती है। यह माला 3 भागों में बंटी है, मानसिक, मौखिक और शारीरिक। काय मन वाक्य 3 भाग से माला 3 पार्ट में है। उनकी क्षमा तथा करुणा के गुण मानसिक है। उनकी कर्णप्रिय सुमधुर बातें सखी तक हैं, मौखिक तक हैं, और आयु, सौंदर्य, कांति तथा लावण्य ये सब शारीरिक गुण है। ये 3 प्रकार की माला क्या क्या जो मानसिक गुण है, करुणा और क्षमा, ये अंदर रहती है। ये माला के एक पार्ट है। दूसरी पार्ट है माला का उनकी जो अति सुंदर वाणी, इतने सुंदर अमृत जैसा बोली उनके, ये भी एक पार्ट है। और उनके शारीरिक सौंदर्य, कांति, ये एक पार्ट। ये 3 पार्ट मिल करके माला बनती है। उनके मन की धारण अवस्था और वाणी की अवस्था और शारीरिक अवस्था, तीनों ही माला है, माला लटकी। सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल, प्रेमा विचित्य रत्ना हृदय तरल। उनके सुंदर चौड़े मस्तक पर सौभाग्य के तिलक है। उनके विविध प्रेम व्यवहार मणि है। उनका हृदय लकट है। इस भाव सौभाग्य है। उनके तिलक लगाते सौभाग्य के रूप से, सौभाग्य तिलक है। प्रेम पूर्ण व्यवहार है। मणि लगा था ना मथा में, तिलक डाल कर मणि डालते हैं, मथा मणि। तिलक को ये तिलक थोड़ी लगेंगे गोपी चंदन का, ये तिलक बोलना सौभाग्य है, वही तिलक है। सौभाग्य बिंदी लगाते रहे, सौभाग्य तिलक, और उसमें मणि, और सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल, प्रेम विचित्य रत्न हृदय सरल। उनके सुंदर चौड़े मस्त सौभाग्य का तिलक, उनके विविध प्रेम व्यवहार मणि, और उनके मध्य वयस सखी स्कंदे करन्यास, कृष्ण लीला मनवृत्ति सखी आसपास। श्रीमती राधा रानी की गोपी सखियां, उनकी मानसिक क्रियाएं जो कृष्ण लीला पर ही केंद्रित रहती है। वे अपना हाथ जीवावस्था की प्रतीक अपनी सखी के कंधे पर रखती है। राधा रानी की 8 सखियां कृष्ण लीला से संबंधित आनंद की विविध प्रकार है। श्री कृष्ण की अन्य कार्यकलाप गोपिकाओं की सहायिकाओं के सूचक है। निजांग सौरभालये गर्भ पर्यंक, ताते वसी अच्छे सदा, कृष्ण चिंते कृष्ण अंग। पलंग पे बैठ करके केवल कृष्ण के अंग के बारे, रानी की सेज अर्थात साक्षात गर्भ है, उनका सज्जा है, गर्भ उनका, उनकी शारीरिक सुगंधि के माध्यम में स्थित है। वे सदैव उसमें आसीन होकर कृष्ण के संग के विषय में सोचती रहती है। कृष्ण नाम गुण जस अवतन सकाने, कृष्ण नाम गुण जस प्रवाह वचने। श्रीमती राधा रानी के कान की बालियां भगवान कृष्ण के नाम जस तथा गुणों की प्रतीक है। कान के सुंदर के नाम जिसमें हमेशा सुनती रहती, यही कान के श्रृंगार है। भगवान कृष्ण के नाम जस तथा गुणों की महिमा उनकी वाणी की अपरावित करती रहती है। कृष्ण के कराय श्यामा रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्ण रस सर्व काम। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को माधुर्य रस का मधु पीने के लिए प्रेरित करती रहती है। फलतः वे कृष्ण की सारी काम वासनाओं को पूरा करने में लगी रहती है। कृष्ण विशुद्ध प्रेम
रत्नेर आकार, अनुपमा गुण गणा पूर्ण कलेवर। श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य मणियों से पूर्ण खान के सदृश है। उनका दिव्य शरीर अद्वितीय आध्यात्मिक गुण से परिपूर्ण है। का कृष्णस्य प्रणय जनी भू श्रीमती राधिकैका, कास्य प्रेयस्य अनुपमा गुणाराधिकैका न चान्यः। जहेहं कैसे ह्रीसी तरलता निष्ठुरत्वं कुचेस्या, वाञ्छापूर्ते प्रभवति हरे राधिकैका न चान्यः। कहते हैं यदि कोई पूछे कि कृष्ण प्रेम का उद्गम कहाँ है, तो उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी में कृष्ण प्रेम का उद्गम है। कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय मित्र कौन है? मात्र श्री राधा रानी है, अन्य कोई नहीं। श्रीमती राधा रानी के बाल अत्यंत घुंघराले हैं, उनकी दोनों आंखें है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी में सारे दिव्य गुण प्रकट हैं। अतएव अकेले वही कृष्ण की सारी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं। ये श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गोविंद लीलामृत से लिया गया। तो मेरा ख्याल में हम लोग राधा रानी के जो शारीरिक सौंदर्य की वर्णना संक्षिप्त में इतने में पूरा किए। आप अभी राधा रानी के एक आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार है। अब साधारण हम कभी कभी सोच लेते हैं, साधारण कभी सोचा नहीं जा सकता, सोच से ही बाहर है किस प्रकार स्थिति से उनका शरीर के इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनके स्नान किस पानी से करती है, अलंकार क्या है, उनके वस्त्र क्या है, उनके पुष्पमाला क्या है, उनके हरेक शारीरिक एक एक चीज अंग प्रत्यंग सब कुछ भाव क्या क्या है, सब केवल कृष्ण के लिए बना हुआ है, केवल कृष्ण प्रेम से बना हुआ है, सकी सबको लेकर केवल इसी के लिए बना हुआ है। इसी के लिए 100 करोड़ों गोपिकाएं मिल करके जो कृष्ण के मन को प्रसन्न नहीं कर पाए, एक राधा रानी पूर्ण कर सकती है। एक राधा रानी, ये श्री राधिका है। इस प्रकार राधा रानी का कैसे राधा रानी असमर्थ साध्य है, तो इसी के लिए राधा रानी के रूप को वर्णन कर दिए। यद्यपि हम नित्यांत रूप से असमर्थ है उसे समझने में, लेकिन एक मोटा मोटा एक आइडिया लग गया कि कृष्ण जब इतने महत्व उनको पूर्ण वशीभूत करने का कोई ऐसे हो तभी तो कर पाए। तो ये है राधा रानी के शरीर के वर्णन। अभी उनके आगे और थोड़ा वर्णन होगा, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग विशेष धन्यवाद, आपने हम सहयोग करते हैं इसको सुनने में और समझने के लिए। हरे कृष्ण राजेश जी। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज। आपका कलकत्ता कौन सा जोन में? रेड, ग्रीन, ऑरेंज किस जोन में आया? महाराज जी रेड जोन में। रियली रेड जोन है? महाराज जी। तो दुकान बाजार तो खुला नहीं होगा फिर? तो कभी शॉप अभी कुछ नहीं खुला, कोई इंफॉर्मेशन नहीं खुलने का। अच्छा जी महाराज जी। 17 तारीख के बाद 17 के बाद में खुलने का आशा है? महाराज अभी कह नहीं सकते, शायद कम ही चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, मेरे को लगता है यहाँ हावड़ा में तो एक्सटेंड हो जाएगा, बाकी पता नहीं महाराज। हावड़ा में एक्सटेंड हो सकता है। हावड़ा में ज्यादा केसेस है क्या? हाँ महाराज, हावड़ा में लगभग 400 केसेस हैं। रियली? बाप रे बाप, आप लोग सब सतर्क है। जी महाराज जी। अच्छा हमारे कॉम्प्लेक्स में महाराज 7 केसेस हो गए हैं। रियली? वाह, आप तो घर से बाहर नहीं निकलते होंगे फिर? नहीं निकलता हूँ महाराज, नीचे नहीं जाते होंगे? नहीं, सुबह दूध लेने के लिए जाता हूँ बस, और ऐसे नहीं जाता। और सब्जी नहीं खाते हैं? चना वना खा के चला देते होंगे? नहीं महाराज, सब्जी भी ले लेते हैं कभी कभी। हफ्ता एक हफ्ता बाद ले आते हैं।
ला के फ्रिज में भर देते हैं, फिर से एक हफ्ता यूज करते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज जी, धन्यवाद हरे महाराज। हरे हरे कृष्ण।